Today I am going to discuss about the next part of the computer series. Okay. अभी तक जिस भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने फ्रेंड तक हो सके तो आप शेयर कीजिए. ओके, ताकि हर एक बच्चा इस चैनल का बेनिफिट ले सके. ओके. अब हमारे पास है जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस. मतलब कि हमारे पास जो भी है वो क्या है, हमारे पास जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस क्या है. फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन IGL मीन्स फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज वाज स्टिल द मशीन लैंग्वेज. याद रखना, पहली जनरेशन जो लैंग्वेज थी वो अभी भी क्या है, मशीन लैंग्वेज है. ओके. इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा दैट इज़ फेड टू द प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर. मतलब ये बताता है कि किस लेवल तक जो इंस्ट्रक्शन और जो डेटा है वो दिया जाता है किसको, प्रोसेसर को. उसके बाद अपना फंक्शन परफॉर्म करता है. विच इज़ कन्वेंशनल कंप्यूटर इन स्ट्रिंग 0 and 1 फॉर्म, है ना. तो किसके फॉर्म में अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज में, 0 and 1 के फॉर्म में. याद रखना किसके फॉर्म में, 0 and 1 के फॉर्म में. नेक्स्ट वन इज़, अब हमारे पास 2GL मीन्स सेकंड जनरेशन लैंग्वेज क्या है. ओके, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज क्या है, इज़ द असेंबली लैंग्वेज ऑपरेशन. ये कौन सा है, असेंबली लैंग्वेज ऑपरेशन. तो हमारे पास जो सेकंड जनरेशन लैंग्वेज क्या है, ये असेंबली लैंग्वेज जनरेशन है. याद रखना इसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज़ हुआ है. एंड असेंबलर क्या करता है, कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट इनटू मशीन लैंग्वेज. ओके. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सेकंड जनरेशन लैंग्वेज होती है ये हमारे पास एक असेंबली लैंग्वेज है, लैंग्वेज जनरेशन है. इसमें असेंबलर क्या करता है, ये असेंबलर क्या करता है, ये कन्वर्ट्स करता है असेंबलर जो असेंबली लैंग्वेज है, जो स्टेटमेंट है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. क्योंकि जो कंप्यूटर वो डायरेक्टली असेंबली लैंग्वेज को नहीं अंडरस्टूड कर पाता, क्योंकि इसमें ज़्यादातर नमोनिक का यूज़ होता है. क्या होता है, नमोनिक, मतलब कि नमोनिक का यूज़ होता है. ओके. तो इसलिए इसको पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद फिर अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर. उसके बाद हमारे पास 3GL मीन्स थर्ड जनरेशन लैंग्वेज. कौन सी लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जो हमारे पास थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है ये क्या है, हमारे पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. सच है जैसे हमारे C++ या जावा. ओके, C++ और जावा. उसके बाद आगे हमारे पास फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज 4GL, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज और फोर्थ जनरेशन प्रोग्राम लैंग्वेज इज़ ए ग्रुपिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये ग्रुप है किसका, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का. दैट अटैम्प्ट टू गेट क्लोजर देन थर्ड जनरेशन टू ह्यूमन लैंग्वेज. वो बिल्कुल ह्यूमन लैंग्वेज के बिल्कुल पास में है. फॉर्म ऑफ थिंकिंग एंड कंसेप्चुलेशन, इसमें हम चीज़ें क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और कंसेप्चुलाइजेशन है. ओके. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इज़ नोन एज डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज. याद रखना जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है इसको क्या कहा जाता है, ये हमारे पास है डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज और हाई प्रोडक्टिविटी लैंग्वेज. ये डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है या हाई प्रोडक्टिविटी लैंग्वेज है. तो थर्ड जनरेशन जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या है, फोर्थ जनरेशन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ ए ग्रुप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. ओके. दैट अटेम्प्ट टू क्लोजर दैन थर्ड जनरेशन ह्यूमन लैंग्वेज. जो भी हमारे पास थर्ड जनरेशन ह्यूमन लैंग्वेज है उसके बिल्कुल पास है. इसमें क्या होता है, फॉर्म ऑफ थिंकिंग कर सकते हैं एंड कंसेप्चुलेशंस, ठीक है, कंसेप्चुलाइजेशन. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इज़ नोन एज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज और ये हाई प्रोडक्टिविटी लैंग्वेज. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर द प्रोग्रामर फ्रेंडली जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग. याद रखना ये यूज़र फ्रेंडली है. याद रखना जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है आर द प्रोग्रामर फ्रेंडली जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग. दे आर ईजियर टू राइट, हम इसको मतलब दे आर ईजियर टू राइट एंड हैंस इम्प्रूव द प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी. तो ये जो हमारे पास फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है और प्रोग्रामर फ्रेंडली जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग, दे आर ईजियर टू राइट, हम आराम से लिख सकते हैं, एंड हैंस इम्प्रूव द प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी, और जो भी प्रोग्राम एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस क्लोज टू द इंग्लिश लैंग्वेज. जिसमें हम वर्ड्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बिल्कुल क्लोज है इंग्लिश लैंग्वेज के. विद अप्रोप्रिएट आइकॉन्स ऑफ, विद हमारे पास विद अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ आइकॉन्स का यूज़ होता है, ग्राफिकल इंटरफेस का यूज़ होता है, इंटरफेस एंड सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज हैज़ आल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोफेशनल टू बी एबल टू डेवलप स्किल सेट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. तो ये हमारे पास फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है, ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, हैव आल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोफेशनल. इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोफेशनल इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, टू बी एबल टू डेवलप स्किल्स सेट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, है ना. आगे जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है ना, तो वो क्या करते हैं, डेवलपर बन जाते हैं ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर. ओके. फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन रिप्रेजेंट द लीप और द जनरेशन. ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लीप और जनरेशन इन द इवोल्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम लैंग्वेज. किस में लाई है इन्होंने क्रांति, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में.
फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो फिफ्थ जनरेशन है वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दैट हैज़ ए विजुअल और ग्राफिकल डेवलपमेंट इंटरफेस। इसमें विजुअल और ग्राफिकल डेवलपमेंट इंटरफेस है टू डेवलप द सोर्स कोड बट कंपाइल विद थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज कंपाइलर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सोर्स कोड को डेवलप किया जाता है लेकिन कंपाइल किया जाता है किसके साथ, थर्ड और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज कंपाइलर के साथ। याद रखना, सोर्स कोड होता है, उसके बाद किसके साथ कंपाइल किया जाता है, फोर्थ और थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के साथ। देयर आर सेवरल बिजनेस कॉपरेशन दैट मेक्स दिस लैंग्वेजेस। हमारे पास बहुत सारे बिजनेस कॉपरेशन है जो इन लैंग्वेजेस को बनाते हैं, सच है जैसे माइक्रोसॉफ्ट आ गया, बॉर्डलैंड आ गया और IBM आ गया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। जैसे हमारे पास है कर्नल। क्या है कर्नल? कर्नल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, द न्यूक्लियस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखना, जो कर्नल है वो क्या है हमारे पास है, न्यूक्लियस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखना, कर्नल क्या है, द न्यूक्लियस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कर्नल। तो कर्नल क्या है, न्यूक्लियस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज़ द क्लोजेस्ट पार्ट ऑफ द मशीन लेवल। ये सबसे क्लोजेस्ट पार्ट है मशीन लेवल का, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड मे एक्टिवेट द हार्डवेयर डायरेक्टली और इंटरफेस टू एन अदर सॉफ्टवेयर लेयर दैट ड्राइव द हार्डवेयर। ये किसको एक्टिवेट करता है, हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्टिवेट करता है या इंटरफेस टू एन अदर सॉफ्टवेयर को लेयर दैट ड्राइव द हार्डवेयर। याद रखना, किसको एक्टिवेट करता है, हार्डवेयर को या इंटरफेस टू एन अदर सॉफ्टवेयर लेयर दैट ड्राइव द हार्डवेयर। द कर्नल, ठीक है, और ठीक है, तो हमारे पास जो कर्नल है इसमें, द कर्नल orchestrates the entire operation of the computer by slicing time for each system function and each application as well, and as managing all the computer resources. It typically reside in memory at all the time. ये कहाँ पे रहता है पूरा, मतलब कि कंप्यूटर के मेमोरी में। याद रखना, it typically reside in memory at all times. नेक्स्ट वन इज हमारे पास है शेल, द आउटर लेयर ऑफ द प्रोग्राम दैट प्रोवाइड द यूज़र इंटरफेस। ये आउटर लेयर है प्रोग्राम का जो क्या प्रोवाइड करता है, यूज़र इंटरफेस और द वे ऑफ कमांडिंग द कंप्यूटर। अब किस तरह से आप कंप्यूटर को कमांड करते हो। ओके, एक तरीका है किस तरह से आप कंप्यूटर को क्या करते हो, कमांड करते हो या इंस्ट्रक्शन देते हो। द टर्म ओरिजिनली रेफर टू द सॉफ्टवेयर दैट प्रोसेस द कमांड टाइप इनटू द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये टर्म जो ओरिजिनली रेफर की जाती है कि टू द सॉफ्टवेयर जो प्रोसेस करता है कमांड और किस तरह से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइप करते हो, कमांड देते हो। फॉर एग्जांपल द बॉर्नी शेल। याद रखना, कौन सा, बॉर्नी शेल वाज द ओरिजिनल कमांड लाइन प्रोसेसर। जो पहला हमारे पास ओरिजिनल जो था, ठीक है, कमांड लाइन प्रोसेसर वो क्या है, बॉर्नी। याद रखना, कौन है, बॉर्नी शेल। फॉर एग्जांपल द बॉर्नी शेल वाज द ओरिजिनल कमांड लाइन प्रोसेसर। ये ओरिजिनल कमांड लाइन प्रोसेसर है, कौन, बॉर्नी शेल। एंड सी शेल एंड कॉर्न शेल वाज डेवलप लेटर। सी शेल और कॉर्न शेल बाद में डेवलप किया गया था, लेकिन सबसे ओरिजिनल जो है वो है बॉर्नी शेल। ओके, इन डॉस द डिफ़ॉल्ट शेल वाज command.com। ओके, तो इन डॉस में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, द डिफ़ॉल्ट शेल क्या है, command.com। नेक्स्ट वन वी हैव फॉर्क। फॉर्क क्या है, फॉर्क क्रिएट्स न्यू प्रोसेस बाय डुप्लीकेटिंग द कॉलिंग प्रोसेस। फॉर्क क्या करता है, ये न्यू प्रोसेस क्रिएट करता है। ठीक है, फॉर्क क्या करता है, क्रिएट्स ए न्यू प्रोसेस और डुप्लीकेट किसको करता है, कॉलिंग प्रोसेस। तो फॉलिंग क्या करता है, फॉर्क क्या करता है, ये क्रिएट करता है न्यू प्रोसेस। याद रखना, फॉर्क क्या करता है, ये क्रिएट करता है न्यू प्रोसेस को बाय डुप्लीकेटिंग द कॉलिंग प्रोसेस। कॉलिंग प्रोसेस को डुप्लीकेट करता है और न्यू प्रोसेस को स्टार्ट करता है। तो ये क्या करता है, डुप्लीकेट किसको करता है, कॉलिंग प्रोसेस को। तो फॉर्क क्रिएट न्यू प्रोसेस, फॉर्क क्या करता है, न्यू प्रोसेस क्रिएट करता है। फॉर्क क्रिएट न्यू प्रोसेस बाय डुप्लीकेटिंग द कॉलिंग प्रोसेस। फॉर्क क्या करता है, फॉर्क क्रिएट न्यू प्रोसेस, फॉर्क क्रिएट न्यू प्रोसेस बाय डुप्लीकेटिंग द कॉलिंग प्रोसेस। कॉलिंग प्रोसेस को क्या करता है, डुप्लीकेट करता है। ओके, तो फॉर्क क्रिएट्स न्यू प्रोसेस, फॉर्क क्या करता है, न्यू प्रोसेस क्रिएट करता है और डुप्लीकेट किसको करता है, कॉलिंग प्रोसेस को। द न्यू प्रोसेस रेफर टू एज ए चाइल्ड। ठीक है, और जो न्यू प्रोसेस होता है उसको क्या रेफर किया जाता है, एज ए चाइल्ड, इज़ एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ द कॉलिंग प्रोसेस। और जो न्यू प्रोसेस होता है वो उसको कंसिडर किया जाता है एज ए चाइल्ड, वो बिल्कुल एग्जैक्ट और डुप्लीकेट कॉपी होती है कॉलिंग प्रोसेस। रेफर टू एज ए पेरेंट एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग पॉइंट, द चाइल्ड हैज़ इज ओन यूनिक प्रोसेस। और जो चाइल्ड होता है उसका अपना यूनिक प्रोसेस होता है, ID, एंड दिस PID डज नॉट मेक द ID ऑफ एनी एग्जिस्टिंग प्रोसेस ग्रुप। और इसका आप दूसरा एग्जिस्टिंग प्रोसेस ग्रुप नहीं बना सकते हो। ओके, उसके साथ मैच नहीं होता। द चाइल्ड प्रोसेस पेरेंट्स प्रोसेस ID इज सेम एज द पेरेंट्स प्रोसेस। जो चाइल्ड का पेरेंट्स का प्रोसेस है वो सेम होता है, ओके, उसके ID के प्रोसेस के। हमारे पास आगे थ्रेड। थ्रेड क्या है, थ्रेड
ऑफ एग्जीक्यूशन इज़ द स्मॉलेस्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। जो थ्रेड है, थ्रेड ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन है, याद रखना थ्रेड क्या है, थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन इज द स्मॉलेस्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ये स्मॉल सीक्वेंस है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का, दैट कैन बी मैनेज इंडिपेंडेंटली, जिसको हम इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकते हैं बाय द शेड्यूलर एज पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थ्रेड्स एंड प्रोसेस डिफर फ्रॉम वन ऑपरेटिंग सिस्टम टू अनदर। इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन होते हैं थ्रेड्स, ठीक है, एंड प्रोसेस वो डिफर करता है एक को दूसरे सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। बट इन मोस्ट केसेस क्या होता है, ये थ्रेड इन ए कंपोनेंट ऑफ प्रोसेस, मल्टीपल थ्रेड्स कैन एग्जिस्ट विद इन द सेम प्रोसेस। एक ही प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड एग्जिस्ट कर सकती है एंड शेयर रिसोर्सेज सच एज मेमोरी, वाइल डिफरेंट प्रोसेस डू नॉट शेयर दिस रिसोर्सेज। ओके, तो जो मल्टीपल थ्रेड्स है वो सेम प्रोसेस में हो सकती है, कैन एग्जिस्ट विद इन द सेम प्रोसेस, और क्या करेगी ये, मतलब कि सेम प्रोसेस में होगी ये मल्टीपल थ्रेड्स और शेयर करेगी रिसोर्सेज सच एज मेमोरी आ गया, वाइल डिफरेंट प्रोसेस डू नॉट शेयर दिस रिसोर्सेज। क्योंकि डिफरेंट प्रोसेस क्या करता है, इन रिसोर्स को शेयर नहीं करता है, ठीक है, लेकिन मल्टीपल जो थ्रेड्स है वो एग्जिस्ट करती है सेम प्रोसेस में और शेयर करती है रिसोर्सेज। लेकिन अगर प्रोसेस क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है, सेम प्रोसेस के लिए शेयर होगा रिसोर्स, लेकिन डिफरेंट प्रोसेस के लिए ये चीज़ें शेयर नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज़ द डेडलॉक। डेडलॉक क्या है, ये कंडीशन दैट ऑकर व्हेन टू प्रोसेस आर ईच वेटिंग फॉर द अदर टू कंप्लीट बिफोर प्रोसीडिंग। डेडलॉक क्या है, एक ऐसे कंडीशन है जब दो प्रोसेस क्या हो रहे हैं, ठीक है, ये कंडीशन दैट ऑकर्स व्हेन टू प्रोसेस आर ईच वेटिंग फॉर द अदर। जब दो प्रोसेस क्या कर रहे हैं, मतलब कि दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं टू कंप्लीट बिफोर प्रोसीडिंग। ओके, प्रोसीड करने से पहले दोनों जो प्रोसेस है वो किसी और का वेट कर रहे हैं। द रिजल्ट इज़ दैट बोथ प्रोसेस हैंग, और जो रिजल्ट होगा दोनों प्रोसेस को वो हैंग हो जाएगा, ठीक है। डेडलॉक ऑकर मोस्ट कॉमनली इन मल्टीटास्किंग। याद रखना डेडलॉक कहाँ पे ऑकर करता ज़्यादातर, मल्टीटास्किंग में एंड क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट। याद रखना, तो हमारे पास डेडलॉक कहाँ पे ऑकर ज़्यादातर ऑकर होता है कहाँ पे, मल्टीटास्किंग एंड क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट्स में। आइडली द प्रोग्राम दैट आर डेडलॉक, आइडली क्या होता है, जैसे जो भी प्रोग्राम है अगर वो डेडलॉक्ड है और द ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम है शुड रिजॉल्व द डेडलॉक। वो क्या करता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, बट इस हाँ, तो ये क्या करता है इसको, तो ये कंडीशन दैट ऑकर व्हेन टू प्रोसेस आर ईच वेटिंग फॉर द अदर। जब दोनों प्रोसेस जो है वो एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, मतलब दूसरे थर्ड प्रोसेस का वेट कर रहा है। ओके, तो एक कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन दैट ऑकर्स व्हेन टू प्रोसेस आर ईच वेटिंग फॉर द अदर। जब दोनों प्रोसेस क्या कर रहा है, आर ईच वेटिंग फॉर द अदर, दोनों प्रोसेस किसी और का वेट कर रहे हैं टू कंप्लीट बिफोर द प्रोसीडिंग से पहले। द रिजल्ट इज़ दैट बोथ प्रोसेस हैंग। अब इसका जो भी रिजल्ट होगा दोनों प्रोसेस को हैंग हो जाएगा। ओके, डेडलॉक ऑकर मोस्ट कॉमनली इन मल्टीटास्किंग, और डेडलॉक कब ऑकर होता है, मल्टीटास्किंग में एंड क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट्स में। आइडली द प्रोग्राम दैट आर डेडलॉक्ड, आइडली क्या होता है, जो प्रोग्राम क्या है वो डेडलॉक है या द ऑपरेटिंग सिस्टम शुड रिजॉल्व द डेडलॉक बट दिस डजेंट ओपन ऑलवेज हैपन। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, आइडली क्या होता है कि द प्रोग्राम दैट आर डेडलॉक, मतलब आइडली क्या होता है, अगर प्रोग्राम जो है वो डेडलॉक है और द ऑपरेटिंग सिस्टम शुड रिजॉल्व द डेडलॉक। अब इस टाइम क्या होता है, आइडली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, उसको रिजॉल्व करता है, बट दिस डजेंट ऑलवेज हैपन, लेकिन हमेशा नहीं होता है ये, मतलब कभी होता है आइडली, है ना। मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग इज़ द यूज़ ऑफ टू आर मोर सेंटर प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सेंटर CPU का यूज़ होता है। याद रखना, मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग इज़ द यूज़ ऑफ टू आर मोर सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट विद इन ए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं हम, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। देखो ये स्टेटमेंट में आ सकता है, इसलिए आपने याद रखना इंपॉर्टेंट है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, इज़ द यूज़ ऑफ टू आर मोर सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। मल्टी प्रोसेस में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सेंटर प्रोसेसिंग का यूज़ होता है विद इन ए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम में। द टर्म आल्सो रेफर टू द एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू सपोर्ट, द टर्म आल्सो रेफर टू द एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम, जो टर्म रेफर करता है एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू सपोर्ट मोर देन वन प्रोसेसर, मतलब एक से ज़्यादा प्रोसेसर को क्या कर सपोर्ट करता है। एंड और एबिलिटी टू एलोकेट टास्क बिटवीन देम, और इसके अंदर ये भी एबिलिटी होती है कि जो टास्क होता है उसको भी अलोकेट करता है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, द टर्म आल्सो रेफर टू द एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू सपोर्ट मोर देन वन प्रोसेसर, एक से ज़्यादा प्रोसेसर को सपोर्ट करना, और एबिलिटी टू एलोकेट टास्क बिटवीन देम। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द, एनी स्टूडेंट एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके,
तो आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह पढ़ना और अपने दिमाग में बिठाना है। ओके, अगर आप हो सके तो अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, बिकॉज हैंड रिटन नोट्स इज़ द बेस्ट नोट। ओके, ताकि सो दैट यू कैन ईजिली रिवाइज। ओके, देखो रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। ओके, अगर आप रिवाइज करते हो बार बार तो वो चीज़ें क्या हो जाता है आपके डेफिनेटली जब भी एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो उस टाइम स्ट्राइक करता है कि हमने क्या पढ़ा था। आप इजीली चीज़ों को एलिमिनेट कर पाओगे। ओके, और आराम से जो भी क्वेश्चन है ठीक है उसको सॉल्व कर पाओगे। हाँ, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आजकल जो भी JK SSB का टाइम बदल चुका है तो आपको परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए देखो मैं ये चीज़ें लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, थ्रेड क्या है, डेडलॉक क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या है इसमें, ठीक है, डेडलॉक में क्या होता है, क्या सिस्टम है, ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, इसमें कितने CPUs का यूज़ होता है, 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, और इनका काम क्या है। ठीक है, ये सारे मैं यहाँ पे चीज़ें आपको करवाऊँगा। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।